स्पाइसेस प्रोसेसिंग में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इसमें आप घर से कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो, खुद का अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना है तो वो कैसे शुरू कर सकते हो, और क्या क्या अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पाइसेस आज मार्केट में है, और इसमें आप आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे करना है, ये सब आप हम बेसिकली आज चीजें जानेंगे। स्पाइसेस है वैसे भारत का बहुत सदियों पुराना बिजनेस है। अंग्रेजों के टाइम से स्पाइसेस का बिजनेस इंडिया में हो रहा है, और तभी से एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे थे। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स है, आज हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्पाइसेस का प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में है। अगर आपको पाव भाजी बनाना है, नूडल्स बनाना है, बिरयानी बनाना है, तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से आज मार्केट में अलग अलग वैरायटी के स्पाइसेस अवेलेबल है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि आज जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इसमें बढ़ रहे हैं। और आज स्पाइसेस में आप B2B B2C अलग अलग वे तरीके से आप आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप होटल्स के साथ टाइप कर सकते हो, इंडस्ट्रीज के साथ टाइप कर सकते हो। आप खुद का ब्रांड बना के भी छोटे छोटे पैकेट्स में बेच सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स है जो आज स्पाइसेस में बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। और विद दिस लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम जो हम कंडक्ट करते हैं, जो पूरा बिजनेस ओरिएंटेड है, तो बेसिकली विल स्टार्ट द सेशन। हमें आज जो हमारे गाइडेंस जो मेंटोर करने वाले हैं, तो वो है सुदेश देसाई सर, जो मुंबई से है। सर अराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर है। और सर बेसिकली स्पाइसेस और डिहाइड्रेशन को जो मशीनरीज लगती है उसके मैन्युफैक्चरर भी है। और उनको ये फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करने के लिए। तो लास्ट 23 ईयर से सर ने 20 हजार से ज्यादा उद्योजकों को खड़ा किया है, उनका बिजनेस शुरू करने में सर ने हेल्प किया है। तो सर को ये विषय में पूरा डीप टेक्निकल नॉलेज भी है। और पूरा बिजनेस बिजनेस के हिसाब से जो जो चीजें लगती है, वो सबका भी हमें गाइडेंस मिलेगा। तो वेबिनार एक पीपीटी होगा, फिर उसके बाद विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, दुविधा है, वो सारे क्वेश्चंस हम प्रेजेंटेशन के बाद में भी लेंगे। ये वेबिनार उद्योग वर्धिनी की ओर से ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली सुनील चांडा हमारे उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, जो 1995 से ये फील्ड में काम कर रहे हैं। और लास्ट 28 ईयर्स में उद्योग वर्धिनी के द्वारा हमने 68 हजार से ज्यादा उद्योजक खड़े किए हैं। और अक्रॉस महाराष्ट्र, अक्रॉस इंडिया हमारे यहाँ जो उद्योजक काम कर रहे हैं, हमें ये काम के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेनिंग की वजह से। और बहुत सारे लोगों को हमने खड़ा किया है, बहुत सारे लोगों के लाइफ चेंज किए हैं और उनके बिजनेसेस शुरू किए हैं। तो ये हर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं और पूरा पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं। तो स्पाइस है वन ऑफ द इंडस्ट्री है, पर ऐसे हम डिहाइड्रेशन है, सोलर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हर हर इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जिसके द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और बिजनेस शुरू करने में सहायता करते हैं। तो आज हमें गाइड करने वाले सुदेश जैसे सर स्पाइसेस प्रोसेसिंग के लिए। सो विदाउट फर्दर सेशन, विदाउट विद दिस इंट्रो, आई विल आस्क देसाई सर टू कंटिन्यू। ओवर टू देसाई सर। एंड जो जो लोग जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, तो आप कहाँ से जुड़े हो ये भी एक बार चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, सो दैट हम आप प्रेजेंटेशन उतना ही पर्सनलाइज कर सके, आपके सिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी ले सके। तो आप जहाँ से हो चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। एंड ओवर टू देसाई सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुदेश देसाई। अभी सर ने इंट्रोडक्शन करके दिया मेरे बारे में। अभी आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। तो 1 मिनट दे दो, मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। ओके, आज का जो सेमिनार है वो स्टार्ट योर ओन स्पाइसेस या मसाला बिजनेस, उसके बारे में है। यानी अपने को स्पाइसेस या मसाला बिजनेस शुरू करना है तो कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखोगे ना, ये फोटो दिख रहा है ना, फोटो के आजू बाजू में भी देखो, लाल मिर्च दिखेगी, लहसुन दिखेगा। ओके,
इसमें जो भी सब ये जो कलर आ गया है ना, जो ये कलर देखने से ना अपने को समझ में आ रहा है कि कितना टेस्टी बन गया है प्रोडक्ट। करेक्ट। कितना टेस्टी बन रहा है, बन गया है। वैसे दिखने में भी कितना अट्रैक्टिव है। ओके। वैसे ही अभी आप कुछ जन को ना ये फोटो देखने के बाद ना स्मेल भी अच्छा आने शुरू हो जाता है, फोटो देखते ही। तो इससे स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, यानी अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, यानी बॉडी के जो सेंसेस है ना, कि अपने टंग को टेस्टी लग रहा है, बराबर, आँख को भी अच्छा दिख रहा है, और नाक को भी स्मेल अच्छा आ रहा है। तो अपने सब सेंसेस है ना एक्टिवेट हो रहे हैं। वो अपना स्पाइसेस का मेन काम है। वो एक्टिवेट करने से फिर अपने को और भूख लगती है और हम लोग खाते हैं। फिर अपने को हेल्थ बेनिफिट्स भी उसमें से मिलते हैं। बहुत सारे अपने जो स्पाइसेस रहते हैं उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशंस है, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्रिजर्वेटिव के काम करते हैं कुछ स्पाइसेस। तो ये सब स्पेशलिटी है, हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में। तो ये सब काम कौन करता है, तो स्पाइसेस। जैसे हम लोग फूड में अपने को नमक कंपलसरी है, वैसे स्पाइसेस भी कंपलसरी। ओके। तो आप देखोगे ना, इंडिया को ना लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। ओके। तो 109 स्पाइसेस, आईएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। उन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड ओवर 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए हैं। और भी ज्यादा है स्पाइसेस, बट स्टैंडर्डाइज बोलते हैं ना, स्टैंडर्डाइज किए वो 109 स्पाइसेस है। उसमें से इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी इंडिया में 75 स्पाइसेस ग्रो होते हैं। करेक्ट। और हर एक स्टेट को आप देखोगे ना, हर एक स्टेट इंडिया में जो भी स्टेट्स है, वो सब हर एक स्टेट्स में ना कुछ स्पेशलिटी स्पाइसेस की दी हुई है। ओके, हर एक स्टेट को। तो साउथ में अलग स्पाइसेस की वैरायटी दी है, महाराष्ट्र में अलग स्पाइसेस वैरायटी की दी है, यूपी में अलग वैरायटी दी है। हर एक स्टेट को अलग अलग स्पाइस की वैरायटी दी है। और आप देखोगे इधर ही अपॉर्चुनिटी अपने को एक दिखती है कि एक 75 स्पाइसेस देखोगे ना, तो हर एक है ना एक एक प्रोडक्ट हो जाता है। हल्दी है तो एक प्रोडक्ट हो गया, जिंजर है तो एक प्रोडक्ट हो गया, गार्लिक है तो एक प्रोडक्ट हो गया, काली मिरी है तो एक प्रोडक्ट हो गया, ऐसे 75 प्रोडक्ट इधर ही बन जाते हैं। करेक्ट। तो इसमें क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी देखो स्पाइसेस किधर यूज होते हैं, यूजेस एज अ कुकिंग के लिए तो है ही। ओके। तो कुकिंग में हम लोगों ने देखा क्यों यूज करते कुकिंग में, तो उसमें से अरोमा अच्छा आ रहा है। करेक्ट। टेस्ट भी बढ़ रहा है उससे। ओके। टेस्ट भी बढ़ रहा है, प्लस हेल्थ भी अच्छा मिल रहा है अपने को। मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं अपने को स्पाइस यूज करने से। तो वो जो ब्लेंड्स का जो है ना, जिन्होंने रिसर्च करके डेवलप किए हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है कि अपने को हेल्थ के लिए क्या कौन से स्पाइसेस बेनिफिशियल है, कौन से अवॉइड करने चाहिए, कौन से बीमारी के लिए कौन से स्पाइस ज्यादा यूज करने चाहिए। वो सब एज अ मेडिसिन भी स्पाइस यूज होते हैं। करेक्ट, एज अ मेडिसिन भी। अभी कैप्सूल्स दिख रहे हैं ना, आप इधर कैप्सूल्स है, कटोरे में कैप्सूल्स है, देखो। ये कैप्सूल जिंजर के कैप्सूल्स है। जिंजर की पाउडर बनाई गई है डिहाइड्रेट करके, और वैसे कैप्सूल्स बनाए गए। जिंजर तो स्पाइसेस में आता है। करेक्ट। ये कैप्सूल कितने वो बिकते हैं, 3,500 रुपए किलो से बिकते हैं। 3,500 रुपए किलो से बिकते हैं। जिंजर कितने को मिलता है, वही पाउडर करके किलो में देखोगे तो कितने रेट में बिकता है, देखो। यानी स्पाइसेस एज अ मेडिसिन भी यूज होते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस हैं। जैसे हम लोग को बीमारी होती है तो अलग अलग स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। ओके, डाइजेशन का प्रॉब्लम के लिए जिंजर यूज करते हैं, या पुदीना यूज करते हैं। अलग अलग स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग बीमारियों के लिए भी यूज होते हैं, यानी मेडिसिन वैल्यू भी है। इवन आप देखोगे ना कि लहसुन का पाउडर भी करके एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। 10 स्ट्रिप का टैबलेट है। ओके, रेप्यूटेड ब्रांड का कंपनी है। उनका 1,000 रुपए को 10 कैप्सूल, 10 टैबलेट्स का स्ट्रिप। ओके। वो 1,000 रुपए को बेचते हैं। यानी किलो में कन्वर्ट करोगे तो कुछ लैक्स में वो किलो का कॉस्ट जाता है। ओके, सिर्फ गार्लिक का। अभी गार्लिक, ये जिंजर, ये प्रोडक्ट देखोगे ना, तो आप देखोगे एज अ फूड प्रोडक्ट भी वो बिकता है, एज अ मेडिसिन भी बिकता है। ओके, एज अ स्पाइस भी बिकता है। यानी तीन इंडस्ट्री को एक ही प्रोडक्ट है, वो तीन इंडस्ट्री को केटर करता है, 3 इंडस्ट्रीज को। अगर आपको एक्सपोर्ट में काम करना है, अगर आपको गार्लिक या जिंजर है एज अ स्पाइस आपको बेचना है, तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना है। अगर आपको एज अ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एपेडा का मेंबर होना है। एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है, तो आपको मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर होना है। करेक्ट। तो अलग एक ही प्रोडक्ट है, वो अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है। करेक्ट। तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स में एंटर करोगे, तो स्काई इज द लिमिट, हर एक को बिजनेस है उसमें। ओके। तो एज अ नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन,
जो भी प्रोडक्ट रहता है उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए काम करते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस के ब्लेंड्स यूज करके टी को भी अलग अलग ब्लेंड्स लाते हैं, मसाला टी बनाते हैं। करेक्ट, वो मसाला टी अलग अलग स्पाइस के ब्लेंड्स यूज करके बनाए जाते हैं। और हेल्थ के लिए भी ग्रीन टी रहता है, उसमें भी अलग अलग स्पाइसेस यूज करके उसका ब्लेंड्स एनहांस कर देते हैं। तो नेचुरल फ्लेवर जो रहता है ना, वो फ्लेवर का एनहांस करने के लिए काम करते हैं स्पाइसेस। करेक्ट। तो अभी अपीयरेंस ऑफ द फूड, अभी ये देखो प्रोडक्ट दिख रहा है ना अभी फोटो में, वो देख के ना आपने अभी खाना भी खाया होगा ना, तो भी आपको ये फोटो देख के ना इमिजिएटली खाने का मूड करेगा। एक लेमन ले लो, लेमन का जूस ना उसके ऊपर स्प्रिंकल के लो, करो। करेक्ट, एक एक ड्रॉप ऐसे लेमन का उसके ऊपर स्क्वीज करो, देखो आपके बॉडी में इमीडिएटली रिएक्शन शुरू होता है। इतने स्ट्रॉन्ग ये प्रोडक्ट्स है। तो ये जो अपीयरेंस है ना फूड का, अपीयरेंस और आई अपीलिंग बोलते हैं ना, और आई अपीलिंग करने के लिए ये स्पाइसेस या मसाले यूज किए जाते हैं। ओके। तो यानी देखोगे ना, तो अपने जो सेंसेस, बॉडी के सेंसेस है, वो टैप करने के लिए, वो एक्टिवेट करने के लिए, बहुत टाइम आपने देखा होगा पाव भाजी का होटल रहेगा, पाव भाजी का जॉइंट रहेगा, तो देखो वो बाहर ही रखते हैं, काउंटर जो है ना कुकिंग करने का, वो बाहर ही, होटल के बाहर ही रखते हैं। जैसे पाव भाजी का स्मेल आ जाता है ना, एरोमा आता है, इमीडिएटली हम लोग वहां से पास होते रहेंगे तो अपने नाक में अगर स्मेल जाता है तो अपने को खाने का मूड करता है। करेक्ट। तो वो जो टेम्पटेशन करने, डेवलप करने का काम है ना, वो स्पाइसेस करते हैं। करेक्ट। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप डेवलप करोगे तो उसमें भी बहुत सारा स्कोप है। ओके। तो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट स्पाइसेस देखोगे तो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, फ्लेवर के लिए करीज में, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं बहुत सारे स्पाइसेस, पिकल्स में यूज होते हैं, पिकल्स में प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं स्पाइसेस, प्रोसेस मीट्स में करते हैं, बेवरेजेस में है, इवन लिकर्स में भी यूज किया जाता है स्पाइस। एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड, एक तो फ्लेवर, फूड का फ्लेवर एनहांस करेगा, या फिर उसका वेरी चेंज, अगर कुछ प्रोडक्ट रहेंगे तो उसमें इतना टेस्ट अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, बट उसको टेस्ट उसमें वेरी करने के लिए भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ जन वो करेला का सब्जी करते हैं, तो सिर्फ करेला का सब्जी ऐसे खाने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, बट उसमें जो ब्लेंड्स करते हैं, उसमें जो स्पाइस ऐड करते हैं, उससे वो करेला का सब्जी भी टेस्टी बन जाता है। करेक्ट। तो टेस्टी बनाने के लिए, यानी फ्लेवर, टेस्ट फ्लेवर में चेंजेस लाने के लिए भी स्पाइस काम करते हैं। फ्लेवर डिस्गाइज भी करने का काम करते हैं। ओके, फ्लेवर जो नॉर्मल फ्लेवर रहेगा, उसको ऑन टॉप ऑफ दैट स्पाइस उसके ऊपर डिस्गाइजिंग का भी काम करेगा। बहुत सारे स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज यानी क्या है, कि अपना जो प्रोडक्ट, कोई भी फूड प्रोडक्ट रहता है, वो कैसा है ना, कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। वो माइक्रोबियल ग्रोथ क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रोडक्ट। वो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए उनको ना ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, वो प्रोडक्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो कुछ स्पाइसेस ऐसे रहते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन कम, वो प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन कम करने का काम करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। तो ऑक्सीजन कम हो गया प्रोडक्ट में, तो जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी ग्रोथ नहीं होती। करेक्ट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं। यूज एट प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल एंड चटनीज में प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। पोजेसेस स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, बैक्टीरिया भी किल करने का भी काम करते हैं, प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज भी करते हैं। पोजेसेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जस्ट हमने डिस्कस किया अभी। करेक्ट। तो लिटिल हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री देखोगे ना, तो इंडिया में लैंड ऑफ स्पाइसेस होने, हजारों साल से अपने इधर स्पाइसेस ग्रो होते हैं, बिकते हैं। पहले के जमाने में आप देखोगे तोला, जैसे गोल्ड बिकता है अभी, गोल्ड के टाइप से गोल्ड तोले में बिकता था वो। ओके, स्पाइसेस। और वर्ल्ड ओवर अभी भी हम लोग सप्लाई करते हैं, पहले जमाने में भी हम लोग सप्लाई करते थे। पोर्टुगीज नेविगेटर आपको मालूम रहेगा, वास्को डा गामा, वो इंडिया में 1499 में सेल करके आए थे। वो क्यों आए थे? कि स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे। फिर एक बार इंडिया में एंट्री करने के बाद वो गोवा में से एंट्री किया, फिर अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने उनका जो अस्तित्व था वो ग्रो किया। स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। मोस्ट वैल्यूएबल आइटम था। ओके, 3500 BC, the ancient Egyptians were using various spices. ओके, इजिप्शियन जो है वो अलग अलग स्पाइसेस यूज करते थे, काय के लिए यूज करते थे? फ्लेवरिंग फूड के लिए, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एज वेल एज वो डेड बॉडी रहता है उसको एम्बाम करने के लिए भी वो स्पाइसेस यूज करते थे। ओके। तो बहुत सारे यूजेस हैं स्पाइसेस का। स्पाइसेस कम फ्रॉम फॉलोइंग प्लांट पार्ट, रूट्स में स्पाइसेस मिलते हैं, राइजोम्स में मिलते हैं, स्टेम्स में मिलते हैं,
लीव्स में मिलते हैं, बार्क में है, फ्लावर्स है, ओके, फ्रूट्स में है, सीड्स में है। तो अलग अलग जो है, अलग अलग स्पाइस है, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे कि इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। वर्ल्ड ओवर में जो स्पाइस प्रोडक्शन होता है उसमें 75% प्रोडक्शन वो इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है। वर्ल्ड का पूरा मैप देखोगे, उसमें आप देखोगे इंडिया का कितना सा साइज है, बट फिर भी इंडिया का जो है वो 75% स्पाइस प्रोडक्शन इंडिया ही सप्लाई करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। Okay, in the fiscal year 2019, the export value of spices from India amounted to over 231 billion rupees. Okay, 231 billion rupees का एक्सपोर्ट हुआ है। वैसे आगे का स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडियन हाउस होल्ड इज मैसिव, हेंस मार्केट इज ग्रोइंग विद 70,000 करोड़ एनुअली। हर साल 70,000 करोड़ का स्पाइसेस इंडिया में बिकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो बड़े बड़े कंपनीज भी अभी भी एंटर करते हैं स्पाइसेस में, क्योंकि उनको ये 70,000 करोड़ का बिजनेस दिखता है। ओके, जो इंडिया में ही सिर्फ है। हम लोग इंडियंस आर वेरी गुड फॉर स्पाइस ईटर्स है हम लोग। तो कितना खाते हैं, तो 70,000 करोड़ का हम लोग स्पाइसेस खाते हैं। पोटेंशियल इन स्पाइस बिजनेस विच एंश्योर्स गुड रिटर्न विथ लो इन्वेस्टमेंट। अब इस स्पाइसेस का बिजनेस अगर देखने जाओगे ना, कम से कम इन्वेस्टमेंट भी आप शुरू कर सकते हो। जिनको घर से शुरू करना है वो घर से भी शुरू कर सकते हो। कम से कम यानी आप 10,000 रुपए में भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिनको बड़े स्केल पे करना है, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अपने पहले के एक पार्टिसिपेंट है, उनको डायरेक्ट 5 टन का दिन का 5 टन का प्रोडक्शन का कैपेसिटी का प्लांट सेटअप करना है। करेक्ट, तो वैसे भी जिनको बड़े स्केल पे करना है बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है ना। जो भी सिर्फ आपको लोगों के पास पहुंचना है, ओके, और सेल हो जाता है इसका। तो इसलिए देखा जाएगा ना कि ये स्पाइसेस बिजनेस आप घर में भी करोगे, जो भी इस फॉर्म में आप करोगे, यूजुअली प्रॉफिट देता है। सिर्फ प्रॉफिट, आप सिर्फ इट इज डिमांड और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी है, इसमें बहुत मार्जिन नहीं मिलेगा आपको, लो मार्जिन मिलेगा, बट वॉल्यूम में बिकेगा आपका प्रोडक्ट। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट बहुत रहता है। देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस, इवन होम बेस्ड बिजनेस, होम बेस्ड स्पाइस मेकिंग बिजनेस इज टर्न्स आउट टू बी प्रॉफिटेबल। घर में से भी करोगे तो भी प्रॉफिटेबल हो जाता है। सिर्फ आपका रिक्वायरमेंट कितना है, आपको महीने में कितना कमाना है, उस हिसाब से अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा। आप कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, उस हिसाब से क्या रिटर्न्स की अपेक्षा है आपको, उस हिसाब से अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके, अभी एक्सपोर्ट्स का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है ना, वो चिली, इंडिया से चिली एक्सपोर्ट होता है। 601,000 मेट्रिक टन इतना इंडिया से एक्सपोर्ट होता है चिली और चिली का पाउडर। करेक्ट। फिर सेकंड नंबर पे क्यूमिन है, जीरा है, और थर्ड नंबर पे टर्मरिक है, हल्दी है। ओके, ये टॉप 3 स्पाइसेस सेलिंग जो इंडिया में से ज्यादा बिकते हैं। द इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट अमाउंटेड अकाउंटेड फॉर ओवर 1.5 million metric tons and 3.6 billion US dollars. ओके, मध्य प्रदेश, अभी इंडिया में देखोगे मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन अक्रॉस इंडिया। एमपी जो है, एमपी स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है स्पाइसेस का। तो टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज एंड लूज करंटली स्टैंड्स एट 70,000 करोड़ इन इंडिया। इंडिया के लिए 70,000 करोड़ है। अवेंडस करके सर्वे करने की कंपनी है, उनका एक एस्टिमेट आया है। उनका एस्टिमेट क्या है, बाय द टर्म फाइनेंशियल ईयर 2030, यानी हम लोग अभी 23 में है, अभी जस्ट 24 में एंटर करेंगे। तो और 6 साल में आप देखोगे, तो 6 साल में आप देखोगे तो उनका नया कंपनी, उनका एस्टिमेट ऐसा है कि नए कंपनी जो स्पाइसेस में एंटर करेंगे, दे विल एक्सीड 1,000 करोड़ इन रेवेन्यू। 1,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू वो कंपनीज क्रॉस करेंगे। उसमें से 4 स्पाइस कंपनीज ऐसे रहेंगे विच विल बिकम 5,000 करोड़ इन टर्नओवर एनुअली। ओके, तो उसमें से 4 कंपनीज 5,000 करोड़ का कंपनी क्रॉस करेंगे, ऐसा उनका एस्टिमेट है। अगर आपको भी ये रेस में पार्टिसिपेट करना है, इसमें आपको एंटर करना है कि 5,000 करोड़ वाला नेक्स्ट 6 इयर्स में आपको 5,000 करोड़ वाला कंपनी करना है, तो इट इज पॉसिबल, आप भी कर सकते हैं। या 1,000 करोड़ का कंपनी करना है, वो भी कर सकते हैं आप। वो टॉप 15 उनका एस्टिमेट है। करेक्ट, तो आप एंटर करके वैसे टाइप का रिजल्ट ला सकते हो। 1,000 करोड़ का कंपनी भी आप कर सकते हो। ओके, अभी इसमें देखोगे एवरेस्ट मसाला जो ब्रांड है, ओके, उनका टर्नओवर देखोगे तो 1,252 करोड़ का है। रेफरेंस कहाँ से मिला है, इकोनॉमिक टाइम से मिला है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 16 लाख पर टन पर एनम। 16 लाख टन हम लोग साल भर में
स्पाइसेस खाते हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द इंडियन स्पाइस मार्केट इज वर्थ $66,000 मिलियन। ओके, अभी ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू 65% whereas 35% बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी ये स्टेटमेंट अपने को क्या समझा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, जहाँ पे ब्रांडिंग करके ऑर्गेनाइज रिटेल रहता है, वहां से जो बिकता है ना वो 35% ही है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जहाँ पे लूज स्पाइसेस बिकते हैं, लूज चिल्ली बिकते हैं, लूज चिल्ली पाउडर बिकता है, जो लूज में बेचते हैं ना, वो कितना है, तो 65% है। यानी 70,000 में 65% लूज बिक रहा है। और धीरे धीरे आप देखोगे ब्रांडिंग का जमाना है, ओके, पैकेजिंग का जमाना है, धीरे धीरे 65% है ना, वो कम होते होते और उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और बढ़ते जाएगा। करेक्ट, तो 65% धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इधर अपने को स्कोप है ये, और 65% जो है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे अपने को एंटर करने के लिए स्कोप है। करेक्ट, तो इसलिए स्कोप पूछते हैं ना लोग, स्पाइसेस में इतना कंपटीशन है, हम लोग एंटर करेंगे तो अपने को मार्केट मिलेगा क्या? तो दिस इज द मार्केट। इसलिए आप देखोगे ना, मैगी जैसा कंपनी, नेस्ले कंपनी है ना, मैगी नूडल्स बनाते थे, अभी वो मसाला में भी एंटर किया उन्होंने। टाटा जैसे कंपनी, वो भी मसाले में एंटर किया है। ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है, उनको ये पोटेंशियल दिखता है। तो हम लोग स्मॉल एंटरप्रेनर्स हैं, हमको भी दिखना चाहिए अपॉर्चुनिटी, अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये रेगुलर सेलिंग प्रोडक्ट है। और एक बार कुछ कंपनीज को देने शुरू करेंगे या होटल्स को देने शुरू करेंगे, तो रिपीट ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। रिपीट बायर जो है, एक बार उनको टेस्ट जम गया ना, तो कंटिन्यूसली रिपीट अपने को ऑर्डर्स देने शुरू करते हैं। ये इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बिजनेस में। करेक्ट, तो अपॉर्चुनिटी अपने को यहाँ पे है। 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अपने को उसमें हम लोग एंटर करके, उधर ब्रांडिंग करके, ऑर्गेनाइज करके हम लोग उसमें एंटर कर सकते हैं। स्कोप इज 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्लोली ग्रोइंग टू बी कन्वर्टेड टू ब्रांडिंग, दैट इज इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो अभी ये सब अपॉर्चुनिटीज टैप करने के लिए उद्योग वाहिनी ने क्या किया है कि हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसा है, ये स्पाइसेस, अलग अलग स्पाइसेस कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो क्वालिटी कैसे चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल काली मिरी है या लवंग है, उसको हम लोग क्वालिटी चेक कैसे करना है। ओके, वो चेक करने से अपने को फिर समझ में आता है कि हम लोगों को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है नहीं है। ओके, प्लस हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी देखोगे ना, तो मसाला ब्लेंड्स अभी बहुत चलती है। ओके, फॉर एग्जांपल ये पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला देखोगे तो सेकंड टॉप मोस्ट सेलिंग मसाला इस बिरयानी है। सेकंड मसाला, सेकंड टॉप मोस्ट इज पाव भाजी। अब ये पाव भाजी अपना आप ये मसाला ब्लेंड कैसे बनाना है, हम लोग सीखेंगे कोर्स के दरमियान। ओके, रेसिपीज का ट्रेड सीक्रेट जो रहता है ना, फॉर्मुलेशन रहता है, वो कैसा है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने हम लोग सीखेंगे। अब ये पाव भाजी हम लोग जो मसाला हम लोग जो डेवलप करेंगे, उससे जो पाव भाजी बनाएंगे ना, वो राइट में दिख रहा है देखो, फोटो कितना टेस्टी बन गया है, देखो कलर से ही समझ में आ रहा है कि बहुत टेस्टी बन गया है। ऊपर लेमन भी दिया है, नींबू भी है दिया है, तो नींबू को स्क्वीज करो, नींबू का जो जूस है उसमें स्प्रेड करो, वो और टेस्टी हो जाता है प्रोडक्ट। दिस इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ये पाव भाजी मसाला का जो ब्लेंड है ना, वो आपको सिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कितना रेसिपी, कितना ग्राम, अभी ग्रामेज में सिखाया जाएगा। यानी आप 1 किलो मसाला बनाओगे तो भी टेस्ट सेम रहेगा, आप 100 kg मसाला बनाओगे तो भी टेस्ट सेम रहेगा, आप 1000 kg का मसाला प्रोडक्शन करोगे तो भी आपका टेस्ट सेम रहेगा। आज जो टेस्ट बनाओगे, 10 साल के बाद आपका जो मसाला रहेगा वो क्वालिटी और टेस्ट सेम रहेगा। ओके, हम लोगों के जो पार्टिसिपेंट्स है ना, पहले के पार्टिसिपेंट, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि अभी तक एक भी ऐसा अपने को एग्जाम्पल नहीं है अपने पार्टिसिपेंट्स में कि क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज अपना प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है। ओके, ऐसे कभी हुआ नहीं है। सिर्फ प्राइसिंग प्राइसिंग जो है ना, प्राइसिंग की वजह से ऑर्डर नहीं मिला होगा, ये एक्सक्यूज रह सकता है उनके पास। बट टेस्ट की वजह से अपना प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है, ऐसा अब तक अपने को लास्ट 20 साल में एक भी ऐसा ये नहीं है, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि है ना, ये जो प्रोडक्ट, ये जो मसाला ब्लेंड्स है ना, ये डेवलप करने के लिए ना अपने को 2-2 साल लगे। 2-2 years हम लोगों ने R&D करके मसाले ब्लेंड्स डेवलप किए। करेक्ट, और वो मसाले ब्लेंड्स की रेसिपी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में इजीली मिल जाएगी। तो एक पाव भाजी मसाला ब्लेंड आप सीख लोगे। ओके, फिर सांबार मसाला, ये सांबार मसाला आप देखोगे ऑल इंडिया बिकता है। ओके, इंडिया भी बिकता है, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत है इसको, सांबार मसाला को।
तो आप इंडिया में भी बेच सकते हो, ऑल इंडिया बेच सकते हो, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी आप बेच सकते हो। ऐसे अट्रैक्टिव पैकिंग बना दो, लेफ्ट हैंड साइड में देखा है, आपका खुद का ब्रांड बना दो। वो ब्रांड कैसे डेवलप करना है वो भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। ये पैकिंग कैसे करना है, पैकिंग के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है ना, उसमें कौन से कंपलसरी है और कौन से अपने को इंफॉर्मेशन देनी आवश्यक है, वो सब हम लोग ये ट्रेनिंग में कवर करेंगे। तो ये ऐसे टाइप के अट्रैक्टिव आप खुद के ब्रांड से पैकिंग डेवलप कर सकते हो। फिर पंजाबी छोले मसाला, ओके, टिपिकल नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट है, बस साउथ इंडिया में भी पॉपुलर है, महाराष्ट्र में भी पॉपुलर है, गुजरात में भी पॉपुलर है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी पॉपुलर। तो ऐसे टाइप के जो मसाला ब्लेंड्स आप डेवलप करके खुद के ब्रांड से पैकिंग करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। करेक्ट। तो छोले मसाला भी अच्छा टेस्टी मसाला है, वो भी अच्छा बिकने वाला प्रोडक्ट है। ये जो हम लोग ना टॉप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है ना, उसके रेसिपीज हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे डेवलप करना है वो ब्लेंड्स हम लोग सीखने वाले हैं। ओके। तो किचन किंग मसाला, नाम में ही किचन किंग है। ओके। तो जो सबसे बेटर, सबसे यानी जब भी अपने कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, उनको बेस्ट टेस्ट का आपको प्रोडक्ट देना है, तो किचन किंग मसाला आप उसमें ऐड करोगे तो टेस्ट एनहांस जो हो जाते हैं प्रोडक्ट का, टेस्ट एनहांसर है प्रोडक्ट। ओके। तो ये प्रोडक्ट भी हम लोग इसका भी हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं। फिर राजमा मसाला है। ओके, ये भी टिपिकल नॉर्थ इंडियन और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो ये भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं। फिर गोड़ा मसाला है। ओके, ये भी हम लोग कवर करेंगे, इसको भी बहुत डिमांड रहता है। फिर संडे स्पेशल मसाला, यानी जो छुट्टी के दिन पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो नॉनवेज खाने वाले रहेंगे, चिकन या मटन या ऐसे कुछ वैरायटी बनाते हैं, तो उनके लिए मसाला यूज होता है। या वेजिटेरियन भी है, छोले की सब्जी या पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी जो बनाएंगे, उसमें संडे मसाला आप यूज करोगे तो एकदम टेस्ट उसका अलग ही आता है, और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, सेलिंग में से आता है। तो ये संडे स्पेशल मसाला भी आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। वैसे ही चाट मसाला है। ओके। चाट मसाला भी यूनिवर्सल है, यूएस में भी बिकता है, यूके में भी बिकता है, हर जगह बिकता है, प्लस ऑल इंडिया भी बिकता है। ओके। तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर केसरी मिल्क मसाला है, ये तो वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोडक्ट है, 4,000 रुपये किलो से बिकता है। करेक्ट। तो ये भी आप कैसे डेवलप करना है, कैसे ब्लेंड तैयार करने हैं, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके। चिकन मसाला जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो उनको भी बहुत चाहिए रहता है, तो चिकन मसाला भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर कच्ची दाबेली मसाला है, ये दिस इज ऑल्सो अभी लेटेस्ट एंट्रेंड है, ज्यादा से ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट में ये इसका भी नंबर आ गया है। तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, कैसे डेवलप करना है ये मसाला। तो कच्ची दाबेली मसाला है। ओके। तो ये मसाला भी हम लोग सीखेंगे। बिरयानी मसाला, अब बिरयानी आप देखोगे ना, तो टॉप 5 प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट जो इंडिया में बिकता है, टॉप नंबर 1 जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है, जो होम डिलीवरीज में बिकता है ना, होम डिलीवरीज में जो बिकता है प्रोडक्ट, वो बिरयानी है। बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि पिज्जा बर्गर ये टॉप होम डिलीवरी वाले प्रोडक्ट जो है वो पिज्जा और बर्गर है, और उनका पांचवा और छठा नंबर आता है। करेक्ट। बट बिरयानी का नंबर 1 आता है इंडिया में। एवरी हाफ अ मिनट, हर एक आधा मिनट में एक बिरयानी प्रोडक्ट बिकती है, एक प्लेट बिरयानी बिकती है एवरी हाफ अ मिनट। यानी साल भर में कितना बिकता होगा आप ध्यान दे दो। करेक्ट। और ये सब इसका बिरयानी का मेन टेस्ट है ना, वो मसाला में टेस्ट है। तो बिरयानी मसाला मेन है, तो मसाला यूज करने से जो टेस्ट आने वाला है, वो टेस्ट से प्रोडक्ट बिकने वाला है, और रिपीटेड ऑर्डर मिलने वाले हैं लोगों को। तो ये बिरयानी मसाला का ब्लेंड भी हम लोग सीखने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। बिरयानी आप देखोगे, टॉप मोस्ट सेलिंग, एवरी हाफ अ मिनट एक बिरयानी प्लेट बिकती है इंडिया में। तो मसाला कितना लगता होगा, याद याद करो। ओके, तो वो हम लोग सीखेंगे, बिरयानी मसाला कैसे डेवलप करने हैं अपने को। ओके। तो ये 10 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिखाए जाएंगे, प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका मसाला ब्लेंड्स के टेक्निकल प्रैक्टिकल इसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद उसके अलावा आपको
ब्रांडिंग कैसे करना है, ब्रांड आपका कैसे डेवलप करना है, पैकेजिंग नॉर्म्स कैसे रहेंगे, फिर कॉस्टिंग हम लोग सीखेंगे, कितने कितने कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बनता है, कितने में हम लोग बेच सकते हैं, उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना मिनिमम क्वांटिटी अपने को करना चाहिए सो दैट अपने को प्रॉफिट शुरू हो सकता है, वो हम लोग सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग कैसे करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगता है, कैसे करना है, कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कौन से स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, आपकी फैक्ट्री का सेटअप कैसे होना चाहिए, मशीनरीज कौन से कहाँ होने चाहिए, वर्कर्स का हाइजीन कैसे होना चाहिए, वर्कर्स का ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। यानी एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, एक मसाला का फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो जो आवश्यक चीजें है ना, वो सब हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करेंगे। प्लस मार्केटिंग कैसा, बहुत जन को प्रॉब्लम रहता है, हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे फिर सब मसाला ब्लेंड सीखने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को कि अभी हम लोग मसाला ब्लेंड बना सकते हैं, अभी बेचेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए मार्केटिंग कैसे करना है, तो B2B करना है, बिजनेस टू बिजनेस करना है, तो बहुत सारे कस्टमर बेस। ओके, वैसे आपको B2C करना है तो B2C भी कर सकते हो। ओके, तो ऐसे अलग अलग मार्केटिंग के सेगमेंट्स है, उसमें आप सप्लाई कर सकते हो। एक मसाला का फिर आपका सेटअप करने के बाद आप ऐसे मसाला का फैक्ट्री आप सेटअप कर सकते हो। ओके, पैकिंग, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन रख सकते हो, ब्लेंडिंग मशीन रख सकते हो, रोस्टिंग मशीन हो सकता है आपका। ओके, ये सब आपके मशीनरीज सेटअप कर सकते हो। ओके, तो आप मशीन फैक्ट्रीज में देखोगे ना, फैक्ट्रीज में तो कौन से एक्टिविटीज चलती है। तो एक तो सबसे पहले देखोगे रॉ मटेरियल आता है, अगर आप रॉ मटेरियल ही बेचना चाहते हो ना, तो रॉ मटेरियल आने के बाद ऐसे कैसे पैकिंग करके नहीं बेच सकोगे। अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है कि वहां पे ना एक स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, वो स्टेरिलाइज करके फिर आपको फिर आगे पैकिंग कर सकते हैं, यानी जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स रहेंगे वो किल करने पड़ते हैं। ओके, प्लस उसको शेल्फ लाइफ लाने, उसका कलर, न्यूट्रिशन और टेस्ट अपने को इंटैक्ट रख के उसको शेल्फ लाइफ लाना है। यानी रॉ भी मसाला या रॉ भी स्पाइसेस आपको बेचने हैं तो उसके लिए भी अपने को प्री ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर आपको उसका पाउडर करना है, उसको रोस्ट करके या उसको डिहाइड्रेट करके उसका अगर आपको पाउडर बनाना है तो उधर डिहाइड्रेशन या रोस्टिंग मशीन आ जाएंगी। वो डिहाइड्रेट करने के बाद फिर रोस्टिंग करने के, रोस्टिंग या डिहाइड्रेशन दोनों चॉइस, अभी लेटेस्ट फैक्ट्री जो सेटअप करते हैं वो डिहाइड्रेटर मशीन यूज करते हैं। अभी रोस्टिंग बहुत कम करनी शुरू की लोगों ने, रोस्टिंग करना कम यूज करने शुरू किए क्योंकि उसमें बहुत सारा टेस्ट का इश्यू आता है। बट डिहाइड्रेशन करोगे तो उसमें टेस्ट इंटैक्ट मिलता है अपने को, सब न्यूट्रिशन इंटैक्ट मिलता है, कलर इंटैक्ट मिलता है अपने को। तो वो बेनिफिट के लिए अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं डिहाइड्रेशन में। तो रोस्टिंग या डिहाइड्रेशन करने के बाद फिर आपको पल्वराइजर लगेगी, पाउडर जितना फाइन चाहिए उतना फाइन करने के लिए पल्वराइजर लगेगा आपको। फिर पल्वराइजर यूज करने के बाद जो पाउडर बनेगी फिर आपको पैकिंग करना है। तो आपको छोटे छोटे पाउच पैक करने हैं या किलो में पैक करना है या 5-5 kg में आपको पैक करना है, वैसे फिर पैकिंग करके फिर आपको फिर कस्टमर्स को बेच के फिर प्रॉफिट कमाना है आपको। ये सब एक्टिविटीज एक डिहाइड्रेट, एक सॉरी, एक स्पाइसेस मसाला बिजनेस में ये एक्टिविटीज आ जाती है। ओके, व्हाट डू यू सर? यस, यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आई थिंक हमें एक मसाला के बिजनेस के हिसाब से एक ओवरऑल जनरल गाइडेंस मिल चुका है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, कैसे सेटअप होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या है। सो नेक्स्ट हाफ एन आवर हम Q&A पे ज्यादा फोकस करेंगे। जिन लोगों को जो भी क्वेश्चंस है, हम आपके आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। चैट बॉक्स पे डालते वक्त श्रीराम होस्ट उद्योग वर्धिनी पे सिलेक्ट कीजिए सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर सकूं। मुझे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। और ऑफ कोर्स हमारा इस पे एक 2 वीक का कोर्स है, स्पाइसेस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम आपको ये बिजनेस के हिसाब से पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बिजनेस फंडामेंटल्स है, मतलब एक्सपोर्ट लाइसेंसेस है, कंप्लायंसेस है, लोन प्रोसेस, इंसेंटिव्स, ये सभी चीजों का हम एक कोर्स में गाइडेंस करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन दूंगा कोर्स के बारे में। बट और जिसका बैच हमारा 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। बट बिफोर दैट विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। तो सर क्वेश्चन ऐसा है कि सर मसाले ऑर्गेनिक हो सकते हैं क्या? मसाला ऑर्गेनिक हो सकते हैं प्रोवाइडेड आपको जो रॉ मटेरियल जो जहाँ से सोर्स करोगे वहाँ पे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक अपना रॉ मटेरियल सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी वहाँ का लैंड का भी टेस्टिंग किया जाएगा। ओके, प्लस वो जो स्पाइसेस आ जाएंगे उसके भी टेस्ट सर्टिफिकेट्स आपको इंटेक्ट लगेंगे, तो स्पाइसेस कर सकते हो। और बहुत सारे जगह क्या होगा ना कि नेचुरली ग्रोन स्पाइसेस रहते हैं जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है और हो सकता है।
बट कैसे है ना कि मल्टीपल स्पाइस बेचने जाओगे ना तो इट इज कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत डिफिकल्ट है अभी के टाइम पे। हाँ, बट इट इज पॉसिबल। ओके ओके। और मतलब आपको वो अच्छा बिजनेस लगता है? सॉरी। ऑर्गेनिक का वो बिजनेस आपको अच्छा लगता है वो? हाँ। ओके ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर इसमें ये बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रिटेल और होलसेल? ओके, आप B2B दो मैं चीज करता हूँ, B2B और B2C बोलता हूँ। राइट। B2B करोगे ना, बिजनेस टू बिजनेस करोगे, तो वहां पे आपको जहाँ बल्क क्वांटिटी करोगे, और वहां पे बल्क क्वांटिटी जब भी प्रोडक्शन करते हैं, तो एटलीस्ट 100 kg का तो आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए एक दिन एक शिफ्ट में। करेक्ट। तो 100 kg देने वाला प्लांट होना चाहिए, और उसमें अपने को मार्जिन कितना मिल सकता है, 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है अगर B2B करोगे। ओके। B2C करोगे, बिजनेस टू कस्टमर करोगे और खुद का ब्रांड से करोगे, वहां पे 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता ओके, तो बेसिकली वॉल्यूम पे है, आप बी टू बी है। में बी वॉल्यूम टू ज्यादा। या कौन से कस्टमर्स को दे रहे हो उस हिसाब से डिसाइड करना। राइट। अगला है कि सर बेसिकली जो रिटेल शॉप्स है, तो उन लोगों ने अपना प्रोडक्ट रखना चाहिए, तो क्या करे, मतलब उनको उनका प्रॉफिट, उनको कुछ रेवेन्यू शेयर करना चाहिए, या बेसिकली अपना ब्रांड भी नहीं है खुद का, तो फिर ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे करे, रिटेल के साथ कैसे टाइप करे? अभी अपने पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। कि रिटेल एंट्री अभी कैसे ना, कंपटीशन है ऑलरेडी, बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी रिटेल शेल्फ पे है। ओके। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है कि इन शॉप प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करना है। तो वहां पे इन शॉप प्रमोशन उन्होंने रखा, तो वहां पे जो मसाला, फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी मसाला है, वो पाव भाजी मसाले से उन्होंने पाव भाजी बनाया उधर उनके सामने ही, कस्टमर के सामने पाव भाजी मसाला बनाया, वो टेस्ट करने को दिया। ओके, वो टेस्ट करने से उनका जो बड़े कंपनी का महीने भर में सेल होता था, उससे डबल उनका एक दिन में उनका सेल होता था पहले। करेक्ट। यानी लोगों को क्या है ना, डिसीजन लेते समय जो मसाला लेने के लिए आ रहे कंपनी, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वहां पे टेस्ट अगर उनको अच्छा मिल रहा है, सेटिस्फाइंग, उनको जो सेटिस्फाइंग टेस्ट चाहिए वो अगर मिलता है, तो परचेज करने, नया ब्रांड लेने के लिए रेडी होते हैं। तो वैसे फिर आप एंट्री करके, वो अपने पार्टिसिपेंट ने वैसे एंट्री करके बिजनेस अच्छा सेटअप किया। राइट राइट। सर सपोज 100 kg का अगर सेटअप करना है, तो एक तकरीबन अंदाजा क्या कॉस्ट हो सकता है? 100 kg का सेटअप करना है ना, तो अपने को रोस्टिंग मशीन और वो बाकी सब मशीन देखेंगे, तो अपने को 2-2.5 लाख तक अपना सेटअप कॉस्ट हो सकता क्या क्या मशीनरीज होती है, इन्वॉल्व होती है। है? इसमें एक तो क्या है ना, एक तो स्टेरिलाइजेशन मशीन आ जाएगी, सेकंड रोस्टिंग मशीन आ जाएगी, थर्ड पल्वराइजर आ जाएगा, और फोर्थ पैकिंग मशीन आ जाएगी, वजन काटा और पैकिंग मशीन। ओके ओके। बेसिकली आप कोई भी इंडस्ट्री डिसाइड, मतलब बी टू बी और बी टू सी, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लांट है, बराबर, वो तो आपका करेक्ट। मार्केटिंग। करेक्ट। करेक्ट, ओके। और सर यही मतलब कैपिटल के बारे में कि सर मिनिमम कितने कम से कम कैपिटल में शुरू कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना आपको, कि पहले भी इस सेशन में बताया कि आपको 10,000 में भी आप शुरू कर सकते हैं, यानी मसाला ब्लेंड्स आपको शुरू करना है। तो मसाला ब्लेंड में फॉर एग्जांपल मालवणी मसाला देखोगे, तो उसमें 23 ब्लेंड्स है, 23 अलग अलग स्पाइसेस है। तो अलग अलग सोर्स करके आप मिक्स करोगे, तो आपका वो मालवणी मसाला रेडी हो जाएगा। तो सिंपल अभी क्या है ना, सिंपल सैंडी पाउच लेते हैं, उसमें आप भर के उसके ऊपर लेबल चिपकाओगे, एक सीलिंग मशीन रखोगे। आप सब वो दूसरे से लेके सोर्स करके अगर करोगे, थोड़ा मार्जिन कम मिलेगा आपको, बट वैसे बना के भी आप बेचने शुरू कर सकते हो। यानी आपको सब मशीनरी सेटअप की जरूरत नहीं लगेगी, सिर्फ वजन काटा लगेगा और सीलिंग मशीन लगेगी। बट सब आप रोस्टिंग भी करोगे, और डिहाइड्रेट भी करोगे, ओके, पल्वराइज भी सब खुद ही करोगे, रॉ स्पाइस लेने के बाद उसको आगे का प्रोसेस आप खुद करोगे, तो थोड़े एक्स्ट्रा मशीन लगेंगे। ओके, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगा आपका। यानी 50,000 तक घर से शुरू करने के लिए 50,000 तक इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा सेटअप, अच्छा इनकम का बिजनेस कर सकते हो। राइट। यस, थैंक यू सर। बेसिकली हम आगे और भी क्वेश्चन थे, बट उसके पहले हमारे कोई पास पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं, रीना मैम, जिन्होंने हमारा स्पाइसेस का ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया है। सो बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपना
अपने बारे में डिस्कस कीजिए, अपने बिजनेस के आइडिया से, और आपने अगर शुरू किया है तो वो डिस्कस कीजिए, एंड ओवरऑल कोर्स का फीडबैक डिस्कस कीजिए. सो रीना मैम, वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. वेलकम, एंड ओवर टू यू. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. अनम्यूट कीजिए मैम आप. Yes, sir. I am audible, sir. यस. Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम. यस. हाँ हाँ जी सर. हेलो. यस मैम. यस. यू आर ऑडिबल. ओके सर. जैसे सर ने कहा कि मैंने अभी प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी इनकी मैंने ज्वाइन किया था, तो सर ने काफी अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है और हमने काफी सैंपल्स भी बनाए हैं और विद इन दिवाली के करीब मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने वाली हूँ. और हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है बीच में तो हम डायरेक्टली सर से बात कर लेते हैं और सर बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड करते हैं. ओके. आपका किस में मैम, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स में आप शुरुआत कर रहे हो और कहाँ से हो आप? स्पाइसेस में मैं मैन्युफैक्चरिंग का शुरू करने वाली हूँ और मैंने काफी सैंपल्स भी रेडी किए हुए हैं बना के. ओके. ओके. एंड आप कहाँ से हो वैसे? सर मैं फरीदाबाद से हूँ. फरीदाबाद से. ओके. ओके. यस सर. आपको क्या क्या एग्जैक्टली हेल्प हुआ ये प्रोग्राम से, आप जरा बता सकते हो? सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो आई हैव नो आइडिया कि कैसे अपना स्टार्टअप करना है, कौन सी मशीनरी चाहिए, स्पाइसेस का क्वालिटी के बारे में, या फिर और जो भी अपना मार्केटिंग रहती है, फिर जो भी स्ट्रेटजी बीच में होते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम मार्केटिंग कैसे करें, अ, किसी भी स्पाइस की हम कैसे पहचान करेंगे कि कैसी स्पाइसेस हमारी कैसी है. तो ये सब हमने सर से सीखा. ओके. ओके. यस. थैंक यू मैम. विश यू ऑल द बेस्ट. आपका दिवाली में आपका सेल्स शुरू हो जाए. इट्स अ ग्रेट टाइम ऑफ द ईयर जब मैक्सिमम सेल्स होता है फूड प्रोडक्ट्स के लिए. सो विश यू ऑल द यस सर. बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. एंड आप पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं. अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से लोगों से जुड़ना है तो आप आपका नंबर चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट कांटेक्ट टू यू. अगर जिन लोगों का आपसे इंटरेस्ट है, आप फरीदाबाद से रिलेटेड कोई कुछ काम है तो. यस. ओके सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस. सो एज वी हर्ड, रीना मैम ने ये कोर्स किया है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स के बाद बिजनेसेस शुरू किए. हम हर वेबिनार में हमारे न्यू पार्टिसिपेंट को और एक नए नए एंटरप्रेन्योर्स को हम मौका देते हैं, एक उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए और उनके आइडियाज शेयर करने के लिए. सो विल टेक फर्दर क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर लाइसेंसिंग क्या क्या लगती है ये बिजनेस में? बेसिक लाइसेंस लगेगा ना, कंपलसरी लाइसेंस जो है एफएसएसआई कंपलसरी. ओके. एक्सपोर्ट करोगे तो आईसी कोड लगेगा, फिर स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ेगा आपको, प्लस एचएससीसीपी का भी आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा आपको एक्सपोर्ट करने के. हाँ, बट लोकल के लिए आपको एफएसएसआई बेसिक कंपलसरी है. बाकी एमएसएमई का वो आपको चॉइस है. फिर बारकोड लेना है तो वो भी आपको चॉइस है बारकोड लेने के लिए. बाकी सब वो चॉइस है, बट कंपलसरी जो है एफएसएसआई तो कंपलसरी. ओके. सर रॉ मटेरियल कैसे सोर्स करें? रॉ मटेरियल जो है ना, अगर कम क्वांटिटी चाहिए तो होलसेल में आपको मिलती है. ओके, फॉर एग्जांपल एपीएमसी मार्केट जैसे सोर्सेज है, वहां पे आपको मिलते हैं. ओके, वहां पे दो तीन टाइप के सप्लायर्स रहते हैं. एक सप्लायर कैसे रहता है कि वो जो रिटेल शॉप्स रहते हैं ना, वहां पे उनको सप्लाई करने वाले होलसेलर्स रहते हैं. तो उनसे आप सोर्स करोगे तो उनके पास में आपको वेरिएशन रोज मिलता है. आज एक रेट से लिया आपने, एक महीने से लेने के बाद, एक महीने के बाद लेने जाओगे तो वहां पे रेट बदली हुआ रहता है. तो वहां पे ना एमआरपी रेट मेंटेन करने को बहुत डिफिकल्ट. जब भी आप ब्रांड करोगे, एमआरपी आएगा पैकिंग के ऊपर, तो तभी वो रेट मेंटेन करने बहुत डिफिकल्ट होता है. तो वहां पे आपको और एक सप्लायर मिल सकते हैं. वो सप्लायर ऐसे रहते हैं कि वो इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले होलसेलर्स रहते हैं. तो इंडस्ट्री को जो सप्लाई करते हैं ना, उनको अपने को टैप करना है. थोड़ा एफर्ट लगेगा आपको वो मिलने के लिए, बट एक बार मिल गया ना तो उनके पास कैसे ना साल भर सेम रेट रहता है, सेम क्वालिटी रहता है. ओके. तो आपको सर्टिफाइड रॉ मटेरियल भी चाहिए, क्वालिटी वाइज सर्टिफाइड रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी मिलता है वहां से. तो आपको रेट का इशू, रोड फ्लक्चुएटिंग रेट्स नहीं रहते उनके पास, बट स्टैंडर्ड रेट्स रहते हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं. राइट. वैसे सोच से सप्लाई करना, सप्लाई परचेज करना. ओके सर. थैंक यू.
कुछ लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, मैं क्विकली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो उद्योग वर्धिनी का स्पाइसेस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स, ये हमारा इसका न्यू बैच शुरू हो रहा है अगले मंडे से 2 अक्टूबर से। 2 वीक ये कोर्स का ड्यूरेशन है। बेसिकली 12 से 14 लाइव सेशंस होंगे, जिसमें आपको हर प्रोसेस, हर प्रोडक्ट्स के बारे में डीप टेक्निकल, कमर्शियल सब चीजें हम गाइडेंस करते हैं। तो ये 2 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसका बेसिकली सिलेबस आपको शॉर्ट सिलेबस है। तो डे 1 पे हम आपको अलग अलग इंट्रोडक्शन कराते हैं, स्पाइसेस क्या होता है, लोकेशन कहाँ, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मशीनरीज के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर प्रैक्टिकल हमारे लाइव सेशंस होते हैं कि जिसमें हम आपको हर प्रोडक्ट का लाइव और इंडस्ट्रियल के हिसाब से क्या प्रोडक्ट्स का प्रोसेस है उसका पूरा प्रैक्टिकल सिखाते हैं। और वो प्रोडक्ट्स एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, तो वो सबका मिक्सचर कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो वो लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स हमारे होते हैं। तो हर प्रोडक्ट है जो जो आज हमें वेबिनार में सुनने मिले, पाव भाजी, बिरयानी, टी मसाला, दावेली मसाला, ये सारे चीजें हम कवर करते हैं। और इसके अलावा डे 1 पे हम बेसिकली एक बैच का जितने भी लोग हैं उनको और क्या क्या कस्टम रिक्वायरमेंट है, उनको क्या नया समझना है, वो भी हम समझते हैं। जैसे अभी चैट बॉक्स पे पढ़ा कि किसी को दाल बाटी मसाला समझना है, तो वो डे 1 पे हम ऐसे रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं और उसके हिसाब से वो कोर्सेज में और कस्टम डिजाइनिंग भी करते हैं। अभी ये जो मसाले है ये हमारे पैन इंडिया सबसे ज्यादा चलते हैं, सबसे ज्यादा इसका मार्केट है, तो इसलिए हमने ये लिए। बट उसके अलावा भी और मसाले कवर करते हैं जो बैच का रिक्वायरमेंट है। फिर डे 5 को बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, पैकेजिंग नॉर्म्स क्या है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर प्रोसीजर क्या होती है, और मार्केटिंग टिप्स आपको हम देते हैं। और फिर डे 7 पे बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपको खुद का सेटअप शुरू करना है। तो हाउ इट स्टार्ट्स, आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, फिर आपको प्लांट सेटअप करना है, उसके लिए कैसे प्लांट का सेटअप होना चाहिए, फिर पैकेजिंग के रिलेटेड सब चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। सो वह फर्स्ट वीक में आपको पूरा टेक्निकल प्रैक्टिकल बेसिस पे स्पाइसेस का कवर करते हैं। एंड देन सेकेंड वीक हम आपको बिजनेस के रिगार्डिंग सिखाते हैं। तो बिजनेस कैसे शुरू करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या लाइसेंसेस से लेके कौन से कंट्री में क्या क्या डिमांड है, वो भी हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, सब्सिडी हम सिखाते हैं कि इसको आपको अगर खुद का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी कैसे अप्लाई करें, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। और इंसेंटिव्स भी बहुत मिलते हैं। बेसिकली इसमें आपको 60-70% तक इंसेंटिव मिलते हैं। बट लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन से इंसेंटिव्स है, कौन से इसमें आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम आपको इस चीज पे गाइडेंस करते हैं। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट का 50% ऑफ द कॉस्ट ये इंसेंटिव्स में हमने मिलवाया है थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये आपका बहुत लाखों में बेनिफिट होता है जो लोगों को पता नहीं होता है। ब्रांडिंग मार्केटिंग हम आपको सिखाते हैं। ऑफकोर्स मार्केटिंग आपको आना चाहिए, ये सभी लोगों का बड़ा चीज है। तो ये भी हम आपको डिटेल में कवर करते हैं। लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस है, आपको फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या लाइसेंसेस है, एफएसएसआई लाइसेंस है, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एप्लीकेशन भी हम सिखाते हैं और वो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या लगता है, वो भी सिखाते हैं। और मशीनरीज आपको लेनी तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्या क्या मशीनरी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी कैसे चेक करना है। तो बेसिकली ये है कि ये कोर्स में 2 वीक में हम आपको स्पाइसेस के बिजनेस के रिगार्डिंग आपको पूरा 360 डिग्री गाइडेंस करते हैं। और बहुत सारे मेंटर्स हैं ये कोर्स में। ऑफ कोर्स देसाई सर आपको टेक्निकल सारा चीजें समझाएंगे, बट उसके अलावा देसाई सर का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें टेक्निकल में, और उसके अलावा जो हमारे अलग अलग मेंटर्स है जो सेकेंड वीक में गाइड करते हैं, वो आपको लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, तो ये देशमुख सर है जिनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो खुद एफएसएसआई रजिस्टर्ड फूड सेफ्टी मित्र है, तो वो आपको वो सिखाएंगे। चांडक सर जो हमारे उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, जिनको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और सर ने अब तक 67,000 लोगों को बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है, तो वो लोग आपको वो हमें गाइड करेंगे। कुलकर्णी सर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, सर को 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपोर्ट के बारे में पूरा समझेंगे। उल्लास बोरसे सर जिनका 100 लोगों का टीम है और वो गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी में काम कर रहा है, तो वो आपको इस सब चीजों के बारे में गाइडेंस करेंगे। और अनिरुद्ध सर जो फूड पैकेजिंग ब्रांडिंग के कंसल्टेंट है, और सर 200 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। तो सर का रिटेल पिरामिड रिटेल नाम से कंपनी है,
और बेसिकली अमूल, एशियन पेंट्स, मदर डेयरी, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ सर काम करते हैं। तो ये कोर्स के बाद बहुत लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए हैं। ऑफ कोर्स बहुत से लोग आपके जैसे हमारे साथ वेबिनार में जुड़े हुए थे, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस उन्होंने बिल्डअप किया है। तो ये सब लोगों के स्टोरीज है, हमने डिटेल उनके इंटरव्यूज लिए हैं, उनकी जर्नीज हमने कैप्चर किए हैं। तो वो आप जरूर ये सक्सेस स्टोरीज के टैब में देख सकते हो। और अब आपको ये कोर्स का जो फीस है ऑनलाइन पेमेंट करना है, 4500 है। और इधर आपके आप डिटेल्स फिलअप करके आप रजिस्टर पे क्लिक करो तो सीधा पेमेंट विंडो ओपन होगा। तो ये 2 वीक का कोर्स है। इसका टाइमिंग है इवनिंग 7:30 to 9, ये टाइम में लाइव ऑनलाइन होगा। और उसके अलावा आपके सारे सेशन लाइव होते हैं, बट सब सेशन रिकॉर्ड भी होते हैं। तो हम आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं। नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, आपको 6 मंथ्स एक्सेस होता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है कोर्स के बाद, और हमारा कम्युनिटी है हर कोर्सेज के हिसाब से। तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किए इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स। तो आप ये चैट बॉक्स के जो स्क्रीनशॉट्स है, ग्रुप्स के स्क्रीनशॉट्स है, वो भी आप देख सकते हो। और एक है जो आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है, वो हमारे फूड सेक्टर की कम्युनिटीज का। बेसिकली बहुत से लोगों ने हमारे कोर्सेज किए हैं, तो ये लोगों का से आप जुड़ सकते हो। बेसिकली ये देखो, ये प्राइवेट एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, जो पार्टिसिपेंट है उनको। तो आपका एक पैन इंडिया नेटवर्क बन जाता है। हमारे जितने भी लोगों ने कोर्स किया है वो सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ट्रांजेक्शन्स होते हैं विद इन द ग्रुप, और अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट्स, रॉ मटेरियल सप्लायर सभी लोग मिलते हैं। और ऐसा आपको दिख सकते हो कि कैसे डिस्कशंस होता है, ऑर्डर्स आती है। और जिन्होंने बिजनेस शुरू किया तो वो तुरंत अपने प्रोडक्ट के बारे में ग्रुप पे डाल देते हैं। तो ऐसे हर सेक्टर वाइज हमारे कम्युनिटीज है। तो वो सारा गाइडेंस या सब लोगों का नेटवर्क आपको ये कोर्स में मिलता है। इसका एक्सेस एक्सक्लूसिव है, जो पार्टिसिपेंट्स है उनका ही होता है। तो बहुत अच्छा नेटवर्किंग होता है, और हमारा एलुमनाई मीट भी होता है एवरी 6 मंथ। हमारे YouTube चैनल पे आपको हमारे बारे में सब चीजें देखने मिल सकती है। जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो सबकी स्टोरीज आपको हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हो। और हम बहुत सारे वीडियोस भी, कंटेंट भी डालते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट। तो ये सब चीजें आपको हमारे YouTube चैनल पे देखने मिलेगी। तो ये सक्सेस स्टोरीज का हमारा टैब है, जिसमें बेसिकली हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने बिजनेस शुरू किए हैं, तो ये सब लोगों के सक्सेस स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हो। और उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे हमारे बारे में सारी जानकारी मिल सकती है, और आपको सारे जो अलग अलग कोर्सेज है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ओके, सो विल टेक फर्दर क्वेश्चंस। लोगों के और भी कुछ चैट बॉक्स पे क्वेश्चन है। डेयरी बाय प्रोडक्ट रिलेटेड कोर्स, यस, डेयरी का हमारा कोर्स नेक्स्ट वीक में शुरू होगा। नेक्स्ट वीक में नहीं, अक्टूबर सेकेंड वीक में हमारे डेयरी का न्यू कोर्स शुरू होने वाला है। तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए गूगल पे, और आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हम उसका भी कोर्स करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का। विल टेक लास्ट क्वेश्चन जिनके चैट बॉक्स पे, एंड देन विल लेट अनम्यूट पीपल। श्रीनिवास महेश्वरी, यस, आपका कुछ क्वेश्चन है? आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट मैंने भेजा है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, या आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। कोर्स 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आई शेयर यू द लिंक। चैट बॉक्स पर मैं लिंक डाल देता हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्टली ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यस, एक क्वेश्चन है सर, इसमें प्रिजर्वेटिव्स लगते हैं क्या ये इसमें? अभी यूजुअली प्रॉपर प्रोसेसिंग करोगे ना, तो प्रिजर्वेटिव्स की आवश्यकता नहीं है। ओके, बट वो जो प्रोडक्ट आप दे दोगे तो रोज उसमें से थोड़ा निकाल रहे हैं, वापस पैक कर रहे हैं, और जहाँ पे पैक कर रहे हैं वहाँ पे इतना प्रॉपर कंडीशंस नहीं है। ओके, मॉइस्चर बहुत है वो एरिया में, हाइजीनिक हाइग्रोस्कोपिक बहुत है, अपने प्रोडक्ट में हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स भी बहुत है। तो उस टाइम कुछ प्रिजर्वेटिव्स आर रिक्वायर्ड, बट नॉर्मली बहुत सारे स्पाइसेस आप देखोगे विदाउट प्रिजर्वेटिव और अच्छा पैकिंग करेंगे तो 2-2 साल के भी अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाए। राइट, राइट, ओके। कुछ लोगों का, स्वप्निल जैन का क्वेश्चन मार्केटिंग के रिगार्डिंग है। तो बेसिकली जो हमारे मेंटोर है कोर्स में, जो अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर है, वो आपको इस चीज के बारे में गाइडेंस करेंगे। सर 200 ब्रांड से ज्यादा काम कर दे, तो बेसिकली वो उनको पूरा ब्रांडिंग मार्केटिंग का स्ट्रेटेजीज पता है।
तो इससे कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी कैसे खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करे और मार्केट करे, तो उसके बारे में आपको गाइडेंस कोर्स में जरूर दिया जाएगा। किसी को कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो हम ज्यादा टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अलग अलग मेंटर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स है जो कोर्स में आपको डिटेल में गाइडेंस करेंगे। इस कोर्स का फीस है 4500, और मैंने लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। और कोर्स के बाद आपको पूरा बिजनेस सपोर्ट करते हैं, तो आपको ऐसा उसमें ड्यूरेशन नहीं है कि इतने ही दिन लगेगा। ऑफ कोर्स बिजनेस शुरू करने में टाइम लगता है, ये हमें भी पता है। तो आपको कोर्स के बाद आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम 1995 से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस ही लोगों का बिजनेस शुरू करना है। तो आज भी हमारे 95 के पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़ते हैं, हमें से सजेशंस देते हैं। तो वो सभी चीजें आपको कोर्स के बाद भी पूरा सपोर्ट रहेगा बिजनेस शुरू करने के लिए। और कम्युनिटी भी आपको है, और आपको जो भी सर्विसेज चाहिए तो वो भी सब आपको प्रोवाइड करते हैं। यस। किसी और की किसी कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन एल्स? एनी एनी अदर क्वेश्चन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अगर आपको हैंड रेज करना पड़ेगा उसके लिए पहले। आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी वापस। तो बेसिकली आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, और यहाँ पे हमारा वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहां पे आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी वापस देख सकते हो। आई क्विकली शो यू। तो ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हमारा वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है। तो आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप वापस थोड़े दिन के बाद कल ही वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको आज का वेबिनार वापस देख सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? वी हैव फ्यू लास्ट मिनट लेफ्ट। तो किसी को और कोई क्वेश्चन है तो हम जरूर क्वेश्चंस ले सकते हैं। आपको हैंड रेज करना है, और वहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन है, आप पूछ सकते हो। यस। Yes. Any message you want to give? This is sir. ओके, आपको सबको इनवाइट करता हूँ कि ज्वाइन करो, क्योंकि अभी देखोगे ना, ये बिजनेस ऐसा है कि पहले के जमाने से चालू है। मैं हमारे बर्थ के पहले से भी चालू है, हजारों साल से चालू है, अभी भी चालू है, अपने बाद भी चलने वाला है। इसलिए आप कुछ कंपनीज देखोगे ना, बहुत सारे कंपनीज है जो 100 ईयर्स क्रॉस किए हुए, 150 साल की भी कंपनीज है जो स्पाइसेस में काम कर रही। यानी ये जो बिजनेस ऐसा है ना कि जनरेशन चलने वाला है, जनरेशन टू जनरेशन। ओके, इसको एंड नहीं है। करेक्ट। वैसे इसलिए आप अगर डिसीजन लेते हो, भले इसमें थोड़ा मार्जिन कम मिलेगा, बट प्रॉफिट इंश्योर्ड है, बिकता ही है, सबका बिकता है। ओके। और क्वालिटी आप अच्छा दे दोगे तो स्काई इज द लिमिट, कितना भी ग्रो कर सकते हो। और पूरा वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट है ना, तो दिस इज वन ऑफ द रेयर प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पे चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहेगा प्रोजेक्ट। तो इसलिए आप सबको इनवाइट करता हूँ कि ज्वाइन करो फिर, और आपका भी फैक्ट्री बड़े स्केल पे सेटअप करो। Yes. और बहुत लोगों ने हमारे बिजनेस ये शुरू किया है स्पाइसेस में, मार्केट का कोई कमी नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे पार्टिसिपेंट है जालना से, उन्होंने तो अभी एक 20 लाख 22 लाख का सिर्फ पैकेजिंग का मशीनरी लिया। अभी उनको इतना डिमांड बढ़ गया है, तो बेसिकली मार्केट का कोई कमी नहीं है। शुरुआत में सभी बिजनेसेस को टाइम लगता है सेटअप होने को, आपका ब्रांड बनाने को, आपका मार्केट क्रिएट करने के लिए। बट हर एक कस्टमर को, हर एक एंटरप्रेन्योर को एक मार्केट है। आपको मार्केट कैसे कैप्चर करना है वो हम पूरा पढ़ाएंगे कोर्स में। आपको यूनिक, आपको नीश कैसे बनाना है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है, और B2B B2C सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट्स है, तो वो सारा चीजें हम एक कोर्स में गाइड करेंगे। सो बी मतलब आपको जो बिजनेस शुरू करना है, तो ये इसके रिगार्डिंग आपको जितना भी गाइडेंस लगता है, हम ये एक प्लेटफॉर्म पे हम सब लाते हैं ये कोर्स में, और बहुत से लोगों को इसका फायदा मिला है। कल आप बिजनेस शुरू करने जाओ तो आपको प्रोसेस, रेसिपी, मशीनरी, लोन, कंप्लायंसेस, अलग अलग जगहों पे आपको सब जगह जाना पड़ेगा। और ये सब चीजें हम एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं बेसिकली, कि आपका शुरू करने के लिए जो टाइम लगता है 2 साल, 1.5 2 साल, वो आपका 2 वीक में हम शॉर्टन कर देते हैं, जिसमें आपको एक ग्रुप के अंदर सब चीजों का गाइडेंस मिलता है। तो ये फायदा है कोर्स का, और ये बहुत से लोगों ने हमारे आज तक 68,000 से ज्यादा उद्योजकों ने ये फायदा उठाया और बिजनेस शुरू किया है। तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन।
सो आपको लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का। 2 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है और पूरे इंडिया से इस कोर्स में जुड़ते हैं तो आपका एक ग्रुप भी बनता है, आपका एक नेटवर्क भी हो जाता है और बेसिकली 2 हफ्ते से इंटरेक्शन होता है सब लोगों के साथ, तो आपका एक ट्रस्ट वर्दी आपके बहुत सारे फेलो जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उस सभी लोगों से एकदम ट्रस्ट वर्दी ग्रुप भी फॉर्म हो जाता है। तो ये फायदा है, बहुत से हमने बार देखा है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ही एक दूसरे के साथ बिजनेस शुरू करते हैं और एक पैन इंडिया का नेटवर्क होने की वजह से एक दूसरे के साथ बहुत सारा बिजनेस भी करते हैं। तो ये फायदा है कोर्स का और डेफिनेटली आप जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। आपको बिजनेस शुरू करना है तो वो माइंडसेट से अगर आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा। सो विद दिस आज का वेबिनार में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू देसाई सर फॉर वंडरफul guidance. Thank you very much. All the best, everybody. Good night, everybody. And thank you, Reena ma'am, for joining and for wonderful feedback. Wish you all the best, Reena ma'am, and all the participants who have joined this webinar. Thank you and have a good night. Thank you. Thank you, sir.